नमस्कार। मृत्युदंड पंजाब सीएम मर्डर केस पार्ट 2। गाड़ियों का काफिला सरदार जी की ओर बढ़ने लगा। एक सफेद रंग की PB 083469 नंबर वाली एम्बेसडर कार सरदार जी के सामने आकर रुकी। NSG कमांडो ने एम्बेसडर को चारों तरफ से घेर लिया। सरदार जी एम्बेसडर में बैठ गए। अब 5:10 हो चुके थे। सचिवालय के VIP मेन गेट पर गाड़ी में बैठे बलवंत ने दिलावर की पीठ थपथपाई और धीमी आवाज में बोला, उस सफेद एम्बेसडर में सरदार जी बैठे हैं। जा दिलावर, कौम के लिए शहादत देने का वक्त आ गया है। ये सुनते ही पुलिस की वर्दी पहना दिलावर तेजी से उस गाड़ी की ओर आया। सरदार जी की एम्बेसडर आगे बढ़ती उससे पहले ही गेट पर खड़ा हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल जोर से चिल्लाया, अरे कोई पकड़ो उसे, वो सरदार जी के पास जा रहा है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही बलवंत ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया। दिलावर के कमर में बंधी बेल्ट में ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि कार की छत उड़कर 30 फीट ऊंची बिल्डिंग से जा टकराई। सचिवालय बिल्डिंग की खिड़कियों के शीशे फूटकर चारों तरफ बिखर गए। धुएं का गुबार छा गया। कुछ नजर नहीं आ रहा था। आसपास की दर्जनों गाड़ियां धू धू करके जल गई। जमीन पर मांस के लोथड़े और खून फैला हुआ। VIP गेट पर सुरक्षा में खड़े हेड कांस्टेबल अजायब सिंह के चीथड़े उड़ गए। सिर कहाँ गया, धड़ कहाँ गया, किसी को कुछ अता पता नहीं। साथ में खड़ा कांस्टेबल पाला राम भी बुरी तरह से झुलस गया। जमीन पर गिरा पाला राम छटपटाने लगा। इधर बलवंत सिंह के पास उसका एक और साथी लखविंदर भी पहुंच गया। दोनों स्कूटर पर बैठे और पटियाला की तरफ भाग निकले। धमाके की आवाज़ सुनते ही सेक्रेटेरिएट की दूसरी बिल्डिंग के लोग भागे भागे पार्किंग एरिया में पहुंचे। देखा हर तरफ कटी फटी लाशें पड़ी हैं। मांस का लोथड़ा बिखरा पड़ा है। कहीं कटा हुआ हाथ तो कहीं अधजले सिर, पैर और हाथ की उंगलियां पड़ी हुई हैं। इसी बीच पंजाब सरकार के मंत्री और सरदार जी के साले शमशेर सिंह ढिल्लों भी वहां पहुंच गए। साथ में सरदार जी का 20 साल का पोता गुरकीरत सिंह कोटली भी था। सभी आंख मलते हुए नाक को रुमाल से ढके जली हुई एम्बेसडर कार के पास गए। आगे की कहानी के लिए मिलते हैं पार्ट 3 में। जय हिंद।